हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज हम देखते हैं जनरल साइंस का एक टॉपिक, गोलीय दर्पण। तो दोस्तों, जनरली आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण के टाइप्स के बारे में। जनरली हम हमारी डेली लाइफ में कई तरह के मिरर्स का यूज़ करते हैं, जैसे दोस्तों फ्लैट मिरर या प्लेन मिरर बोलें, प्लेन मिरर। दोस्तों प्लेन मिरर, इसमें जो सरफेस कैसी होती है दोस्तों, फ्लैट सरफेस होती है। यानी कि जो दोस्तों हमारा ड्रेसिंग होता है, ड्रेसिंग मिरर होता है, वो कैसा होता है, एक प्लेन मिरर होता है। और दोस्तों इसमें आपने देखा होगा कि ये इमेज को जितनी हाइट की होती है इमेज उतना ही दिखाता है। यानी कि हम ड्रेसिंग रूम में ड्रेसिंग मिरर में खुद को देखें तो हमें सेम हाइट उसमें दिखाई देती है। यानी कि ड्रेसिंग मिरर कैसा मिरर है दोस्तों, प्लेन मिरर है। इसके अलावा दोस्तों प्लेन मिरर जैसे शेविंग मिरर है, वो एक तरह का प्लेन मिरर है। और दोस्तों शेविंग के लिए हम कैसे मिरर का यूज़ करते हैं दोस्तों, शेविंग के लिए हमें चाहिए कि जो हमारा ये पोर्शन है ये कुछ बड़ा हुआ दिखाई दे, तो हम ऐसे मिरर का यूज करते हैं जो इसको बड़ा हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों शेविंग मिरर में क्या चाहिए, हमें मैग्नीफाइड करने वाला क्या चाहिए, दर्पण चाहिए। तो दोस्तों देख लेते हैं दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के मेनली कितने टाइप्स होते हैं। दर्पण में मेन कौन कौन से पॉइंट होते हैं, दर्पण का डेली लाइफ में क्या यूजेस है। तो दोस्तों जो गोलीय दर्पण क्या होता है, कि जो गोलीय दर्पण होता है आपने छोटी क्लासों में भी डेफिनेशन इसकी देखी होगी। तो दोस्तों गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग और उसमें हम पॉलिश कर दें, यानी कि इसके अंदर मैं पॉलिश कर दूं। तो दोस्तों आपको जनरली पता ही होगा कि रजत पॉलिश करते हैं। तो दोस्तों ये क्या करता है, यदि इसके इनसाइड हम पॉलिश कर देते हैं तो ये लाइट को बाहर नहीं आने देता। यानी कि यदि दोस्तों मैं इसका एक कोई भाग ले लूँ, यहाँ से मैं अगर ये भाग काट लूँ इसका, और दोस्तों इसके अंदर क्या हुई है, पॉलिश हुई है, यानी कि ये भाग मैं काट लूँ दोस्तों, अंदर पॉलिश हुई हुई है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि ये कोई गोला है तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो दोस्तों ये मान लो इसका ये सेंटर बिंदु है C, और ये इसकी रेडियस कितनी होगी दोस्तों, R होगी। तो अभी मैं बात नहीं कर रहा कि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, वो भी मैं देखूंगा। तो दोस्तों अगर मैंने ये हिस्सा काटा है तो यहाँ इसका सेंटर बिंदु होगा, और इस सेंटर बिंदु को इससे मिला दें तो ये बिंदु होता है P। यानी कि ये तो होता है दोस्तों C क्या होता है, ये होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और दोस्तों जो सेंटर बिंदु होता है इसको, ये बिंदु P होता है दोस्तों इसका ध्रुव पोल। तो दोस्तों इसको ध्रुव को सेंटर से जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको हम बोल देते हैं मुख्य अक्ष, यानी कि ये इसकी मुख्य अक्ष होती है। और ये जो दूरी होती है ध्रुव की सेंटर से दोस्तों, ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सॉरी, ये तो है वक्रता केंद्र में सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है
सेंटर ऑफ रेडियस यानी वक्रता त्रिज्या, यानी कि दोस्तों ये वक्र पृष्ठ है। तो यानी कि ये दोस्तों ये दूरी हो जाती है इसकी। तो दोस्तों ये जो ध्रुव को केंद्र से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो इसकी मुख्य अक्ष होती है, ये इसकी रेडियस होती है, ये इसका ध्रुव होता है और ये इसका वक्रता केंद्र होता है। अब दोस्तों यदि मैंने इसका ये भाग काट लिया है, ये वक्र भाग काट लिया है, तो इसके अंदर पॉलिश कौन से भाग में? इसके पॉलिश है अंदर के भाग में। तो दोस्तों इसका ये वाला भाग यानी ये वाला भाग किसका काम करेगा? परावर्तन का काम करेगा, यानी कि जो भी लाइट आएगी उसको क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि जो दर्पण है उसमें परावर्तन के जो नियम है वो क्या होंगे? लागू होंगे। यानी कि परावर्तन के नियम हम देखते हैं कि किसी एक एंगल पे जो किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात उसी एंगल से निर्गत होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं मान लूं कि यदि ये मेरा क्या है? ये मेरा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो दोस्तों अवतल दर्पण में इसमें अब कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो प्रकाश किरण, ये मान लो कि ये आपतित प्रकाश किरण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये आपतित प्रकाश किरण है। तो ये जिस एंगल से आ रही है वो उसी एंगल से क्या होगी? वापस से लौट जाएगी। यानी कि और इनका माध्यम क्या रहेगा? सेम ये है आपतित किरण और ये है दोस्तों परावर्तित किरण। सॉरी, ये इधर से नहीं जाएगी। अगर मैं पॉलिश अंदर की साइड कर रहा हूँ, यदि मैं पॉलिश अंदर की साइड कर रहा हूँ तो इधर वाला भाग इसका रिफ्लेक्शन का कार्य करेगा। यानी कि यदि मैं पॉलिश इस साइड कर रहा हूँ तो अब इसका ये भाग परावर्तन का कार्य करेगा। यानी कि ये दोस्तों मेरा है अवतल दर्पण। तो दोस्तों जो अवतल दर्पण उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। यानी कि जो गोलीय दर्पण है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दोस्तों सेकंड मैं डिवाइड कर देता हूं इसको उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। दोस्तों दोनों को बारी बारी से देख लेता हूं। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि मैंने पॉलिश इस भाग में की है तो ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, यानी कि परावर्तन इस भाग से होगा। और यदि मैंने पॉलिश इस भाग में कर रखी है तो बाहर वाला भाग इसका परावर्तन का कार्य करेगा। तो दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होते हैं, बारी बारी से दोनों को देख लेते हैं। फर्स्ट मैं देख लेता हूँ अवतल दर्पण के बारे में। तो दोस्तों इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू देखता हूँ कि दोस्तों ये मेरे पास कोई चम्मच है। अब इस चम्मच को ये जो भाग है धसा हुआ भाग है,
तो इसके अंदर मैं देख रहा हूँ दोस्तों, तो इसके अंदर मैं जो देख रहा हूँ तो मेरे को जो मेरा प्रतिबिंब है वो दोस्तों कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। और जैसे जैसे मैं इसको पास लेके आता हूँ तो ये जो मेरा इमेज है ये मेरे को बड़ा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जो चम्मच का धसा हुआ भाग है, यानी कि ये मेरे साइड वाला भाग, ये अवतल दर्पण का कार्य करता है। फर्स्ट बात, यानी कि जो दर्पण है उसका धसा हुआ भाग यदि धसा हुआ भाग अगर परावर्तन का कार्य करता है तो वो कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसके विपरीत यदि उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य कर रहा है तो वो कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। यानी कि दर्पण का धसा हुआ भाग किसका काम कर रहा है, परावर्तन का। यानी कि चम्मच के अंदर वाला भाग है वो दोस्तों काम कर रहा है मेरा यानी कि आप ध्यान रखिए दोस्तों, जो चम्मच के अंदर वाला भाग है वो एज ए अवतल दर्पण कार्य कर रहा है। और इसमें जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आप देख सकते हैं ट्राई करके, प्रतिबिंब हमारा बनता है उल्टा। और दोस्तों जैसे जैसे मैं इस चम्मच को पास ला रहा हूँ तो मेरा प्रतिबिंब बढ़ जाता है। यानी कि पास लाने पर इमेज क्या होती है, मैग्नीफाइड होती है। यानी कि इमेज आवर्धित होती है, यानी कि प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है। यानी कि जैसे जैसे मैं पास लाऊंगा तो मेरा प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। अब इसके अलावा दोस्तों जो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर है, इसका डेली लाइफ में हम क्या यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा कॉनकेव मिरर है, तो जो कॉनकेव मिरर है अभी हमने देखा कि जैसे ये मेरा भाग परावर्तन का कार्य कर रहा था दोस्तों, धसा हुआ भाग, चम्मच के अंदर का धसा हुआ भाग परावर्तन का कार्य कर रहा था। यानी कि ये जो दर्पण होगा इसके पॉलिश किस भाग में होगी, इस भाग में होगी। अब दोस्तों ये इसका है ध्रुव और ये इसका क्या है, ये इसका मैं मान लेता हूँ फोकस बिंदु। दोस्तों फोकस बिंदु क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये आ रही हैं प्रकाश किरणें। अब ये परावर्तन होंगी इस सतह से और ये कहाँ से गुजरती हैं दोस्तों, इस बिंदु से गुजर रही हैं सारी, ये इस बिंदु पे मिलती हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों फोकस बिंदु एफ। ये बिंदु है पी और ये दूरी होती है आर, सॉरी ये एफ और यहाँ होता है मेरा सेंटर, तो ये होती है आर। और एफ किसके बराबर होता है दोस्तों, r/2k। यानी जो दर्पण की फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होती है, आधा होती है। तो दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये अवतल दर्पण है, तो इस पे जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो उनको क्या कर देता है, ये एक बिंदु पे फोकसित कर देता है। तो इसका हम एप्लीकेशन में क्या यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में। दोस्तों आपने सुना होगा सोलर कुकर या जो सोलर चूल्हा होता है उसमें क्या किया जाता है कि एक हम दर्पण का यूज़ कर लेते हैं, अवतल दर्पण होता है दोस्तों वो। तो अब जैसे ही सूर्य की प्रकाश किरणें आएंगी तो वो अवतल दर्पण क्या करेगा, उसको
इस प्रकार से हम एडजस्ट करते हैं सूर्य की तरफ कि जो उससे प्रकाश किरणें आती हैं वो एक बिंदु पे क्या हो जाती है, फोकसित हो जाती हैं। इस प्रकार हम सोलर कुकर की सहायता से खाना पका सकते हैं। यानी कि जो सोलर हीटर या सोलर कुकर है उसमें कैसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। यानी कि दोस्तों कि अवतल दर्पण का हम यूज कर रहे हैं सोलर कुकर या फिर सोलर हीटर में। अब दोस्तों यानी कि अगर दर्पण जितना बड़ा होगा तो उससे उतनी ही ज़्यादा क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। भाई बड़ा दर्पण तो अधिक प्रकाश किरणों को फोकसित करेगा और हमारा सोलर कुकर कितना होगा, अच्छा होगा, उतना अच्छा। यानी कि जितना बड़ा मिरर उतनी ही ज़्यादा हीट मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो अवतल दर्पण है वो अवतल दर्पण का टॉर्च होती है। जनरली हमारी जो टॉर्च यूज़ करते हैं उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण। जो दोस्तों आँख नाक कान इनके जो डॉक्टर होते हैं तो वो जो मिरर का यूज़ करते हैं वो भी कैसा दर्पण होता है, वो भी अवतल दर्पण होता है। इसके अलावा हमने देखा सोलर कुकर, सोलर हीटर में। इसके अलावा दोस्तों जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें भी हम अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। इसके अलावा दाढ़ी बनाने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हवा का बुलबुला है, जो पानी में हवा का बुलबुला बनता है उसमें भी अवतल दर्पण होता है। यानी कि उसमें भी हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। तो दोस्तों ये था अवतल दर्पण। इसके अलावा दोस्तों दूसरे टाइप का गोलीय दर्पण होता है उत्तल दर्पण। तो दोस्तों उत्तल दर्पण देख लेते हैं। यानी कि जो दूसरा टाइप है इसका वो होता है उत्तल दर्पण, यानी कि कन्वेक्स मिरर। अभी हमने देखा दोस्तों कि जो अवतल दर्पण है उसमें ये धंसा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता था। तो दोस्तों इसमें ये उभरा हुआ भाग है, यानी ये चम्मच है, इसका ये वाला भाग है, ये परावर्तन का कार्य करेगा। यानी कि दर्पण का जो उभरा हुआ भाग वो किसका कार्य करेगा, परावर्तक पृष्ठ का या परावर्तन का वो कार्य करेगा। यानी कि दोस्तों यदि अब मैं इस चम्मच को इस भाग से देखूं तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे को मेरा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, और जो मैं इसे पास लाता हूं तो इमेज मेरी क्या होती है, बढ़ती हुई दिखाई देती है। यानी कि एक तो सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों जैसे इसमें मैं पास लेके आ रहा हूँ तो मेरे को जो इमेज है इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है कंपेयर टू उत्तल दर्पण के। यानी कि हम मैग्नीफाइन करने में हम अवतल दर्पण का यूज कर सकते हैं। तो जो ये उत्तल दर्पण होता है इसका हम जनरली यूज़ कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण है इसका हम जनरली यूज़ करते हैं जो मोटरसाइकिल या कार में साइड मिरर होता है,
इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी कि मोटरसाइकिल कार में जो साइड व्यू मिरर होता है वो किसका होता है, उत्तल दर्पण होता है। इसके अलावा जो तो यानी कि जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, उसमें जो साइड व्यू मिरर है, साइड व्यू मिरर क्या करता है कि भाई किसी मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है, तो उसमें जो साइड मिरर होता है वो जो पीछे का रोड होता है उसका वाइड एरिया दिखाता है दूर तक, यानी कि जो लार्ज एरिया होता है उसको हम इससे देख सकते हैं, लार्ज एरिया। तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं कॉनकेव मिरर का। इसके अलावा जो बोनट होता है, यानी कुछ कार होती हैं तो उसके बोनट पर एक छोटा सा दर्पण लगा होता है, तो दोस्तों वो कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। यानी कि जो बोनट पे एक लगा होता है मिरर, छोटा मिरर, वो होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ जो ड्राइवर्स हैं वो अपने जो साइड वाला मिरर है वहाँ ऐसे मिरर का यूज करते हैं कि ये एक मिरर होता है और इसमें एक छोटा मिरर होता है। यानी कि दोस्तों ये होता है कॉनकेव मिरर, ये छोटा मिरर लगा होता है, ये होता है कॉनकेव मिरर, और ये बड़ा हिस्सा होता है इसका कन्वेक्स मिरर। यानी कि दोस्तों कन्वेक्स मिरर का हम यूज़ कर रहे हैं पीछे के वाइड एरिया को देखने के लिए, और कॉनकेव मिरर है इसका हम यूज़ कर रहे हैं खुद को देखने के लिए। ड्राइवर अक्सर इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों ये थी कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशंस। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।